अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िदा हुसैन। बेली फ़ैट आजकल सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला या प्रॉब्लमेटिक इशू है जो इस वक्त हमारे तकरीबन हर एज के लोगों में पाया जाता है, जिसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और बड़े लोग भी हैं। बेली फ़ैट या आपका बड़ा हुआ पेट, कुछ लोगों में उनका वेट ठीक होता है, उनको इतनी ज़्यादा ओबेसिटी अपेरेंटली नहीं होती, लेकिन कमज़ोर लोग भी आप देखेंगे, स्लिम लोग भी, उनका पेट बड़ा होता है। हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से ये प्रॉब्लम आता क्यों है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम हल कैसे कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी डाइट कर लें या एक्सरसाइज कर लें, आपका जो बेली फैट का एरिया है ये कम नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आप 2 से 6 महीने तक भी काम कर रहे होते हैं। हम तो डेली जिम्स में इस तरह के बहुत सारे केसेस देखते हैं, लेकिन आपके भी अराउंड ऐसे लोग मौजूद होंगे जो इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो इसको अचीव नहीं कर पा रहे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी वजह क्या थी। इसमें सबसे पहला काम होता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस, दूसरा काम होता है आपका डिहाइड्रेशन, तीसरा काम होता है आपका टाइम से ना सोना, नींद का ख़राब होना, और उसके बाद आखिर में यही रह जाता है कि आप लोगों का खाना पीना। लेकिन ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, हम किसी एक चीज़ को भी इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो आप लोगों का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप सोए नहीं हैं या सोने का रूटीन ख़राब हो गया तो आपका पेट बढ़ता है। आपने खाना ख़राब खाना शुरू कर दिया है, बाहर से जाके वो रेडीमेड खाने शुरू कर दिए हैं, आप सोडा पीना शुरू हो गए हैं, तो आपका पेट बढ़ता है। हालांकि बाकी आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी अपीयरेंस पर भी बड़ा प्रॉब्लम करता है। आपका एक इमेज, जो सेल्फ इमेज है, वो भी ख़राब होता है, सेल्फ एस्टीम ख़राब होता है। तो किस तरह से हम छोटी छोटी इसमें तब्दीलियां करके अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी अपीयरेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। बेली फैट आता क्यों है? क्योंकि आपने अच्छा खाया नहीं था, जैसे हमने डिस्कस किया, आपने सोने का निज़ाम सही नहीं रखा था, आपको कोई भी काम का स्ट्रेस था, इस वजह से आपका बेली फैट आ गया। अब आ गया है, आने पर भी यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम इसको विसरल फैट कह देते हैं कि जो पेट के अराउंड तकरीबन है। मर्दों में तो ज़्यादातर पेट के अराउंड होता है, फीमेल में हिप और थाइज पर होता है या उनके बाजू पर कहीं के कुछ और एरियाज में होता है। ये बात डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फ़ैट की टाइप कौन सी हैं, कितनी टाइप हैं, किस तरह की फ़ैट होती है हमारे पास कि जो इतनी मुसीबत करने के बाद भी आ तो वो जाती है, जैसे तैसे वो जाना एक अजाब बन जाता है। तो इस एरिया में आपके पेट के अराउंड, आपके ट्रंक के अराउंड, आपके एब्डोमिनल के अराउंड फैट जो है, वो जो फैट आपके मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके, उनके दरमियान होती है, उसको हम विसरल फैट कहते हैं। उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है और वो जल्दी आ जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी एफर्ट आप करेंगे तो वो जल्दी चली भी जाती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि ब्लोटिंग फील हो रही होती है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अपना डाइट अच्छा करते हैं, अपना खाना अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो रिमूव हो जाता है काम, या काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके ये एरियाज लव हैंडल के लटके होते हैं, पेट भी आगे जाके लटक गया होता है, अब उनके लिए एक अजाब बन जाता है। मैंने ज़ाती तौर पर 2-2 साल तक लोगों को स्ट्रगल करते देखा है, लेकिन वो जैसे के थे वैसे ही रहते हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि जिस फैट को हम अब टारगेट कर रहे हैं वह सबकटेनियस या एसक्यू फैट है। वो फैट आपकी मसल और स्किन के दरमियान है। इस फैट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि इसमें ब्लड फ्लो जो है आपका वो बहुत कम होता है। कम ब्लड फ्लो होगा तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगी? ट्रांसपोर्ट होगी तो कहीं जाके यूज़ होगी तो आपके एरिया से ख़त्म होगी। तो वो प्रेफर क्या करती है बॉडी आपकी कि जहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छा है वहाँ से वो आपको इसको ले जाएगी, एज एनर्जी यूज़ करेगी। उसके भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है, वो अलग एक चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका ऐसे एरिया जो मसल और स्किन के दरमियान में आ जाता है, जो बड़ी फ्लफी सी और लटकी हुई फैट होती है, उस पर आप जितने मर्जी जतन कर लें वो जा नहीं रही होती। उसके लिए आपकी एक्सरसाइज, डाइट और एक टेक्निक को ये समझना पड़ेगा कि वो एक्सरसाइज किस तरह की होगी। ये जो हम एब्स और क्रंचेज और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, इससे उसके जाने का कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि वो मेल हों या फीमेल हों, वो इसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब अगर उस फैट में कुछ एड्रीनो रिसेप्टर हैं, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, ये फिटनेस के लोगों को तो इस बारे में बड़ा अच्छा पता होगा, बड़ा नाम सुना होगा कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं हम, और पता नहीं क्या करना है हम लोगों ने, और हिट कर लेंगे तो फाइट एंड फ्लाइट मोड हो जाएगा हमारा।
इसमें वो जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन आपके हार्मोन्स हैं, उनके रिसेप्टर्स इन एरियाज में भी होते हैं। कुछ होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स, कुछ होते हैं बीटा रिसेप्टर। ये आप जाके अपनी स्टडीज़ चेक कर लें, साइंटिफिक एविडेंसेस देख लें, और ज़्यादा डिटेल से आपने देखना है तो स्टबर्न फैट सोल्यूशन है लाइल मैकडोनल्ड की, वो पूरी बुक है कोई 500-600 पेजेस की, आप वो पढ़ लें। उसमें आपको टोटल डिटेल मिलेगी कि एक्चुअल कहानी क्या चल रही होती है और हम यहाँ बाहर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब वो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन में जो एड्रीनो रिसेप्टर्स हैं हमारे, जो आपके किडनीज़ के ऊपर कॉर्टेक्स में से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो रिसेप्टर में कुछ है बीटा, कुछ है अल्फा। हमारे इन एरियाज में याद रखें, जहाँ पर अच्छा ब्लड फ्लो होता है वहाँ बीटा रिसेप्टर होते हैं, और जहाँ ब्लड फ्लो अच्छा हमारा यहाँ नहीं है, जैसे हमारे लव हैंडल्स हैं, वो मेल हों या फीमेल हों, हमारा पेट के वो एरियाज है जहाँ पर फैट लटक जाती है और हम फिर बल्कि फिर वो बढ़ना शुरू होती है, वो वापस नहीं आती, वहाँ पर भी आपके अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा रिसेप्टर फैट यूटिलाइजेशन या ट्रांसपोर्ट को इनहेबिट करते हैं, और बीटा जो हैं वो उसके फ्रेंडली होते हैं। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम आपको एक प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं किसी जगह में, तो आपको ये लोग जो हैं ये तंग कर रहे हैं, ये वहाँ से चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। उनको टारगेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, और उनको टारगेट करने के लिए आपका न्यूट्रिशन या डाइट होती है। लेकिन हरगिज़ ये जो कॉमन एक्सरसाइजेस हैं, ये कॉमन डाइट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये उस पर अप्लाई नहीं होते। अगर अप्लाई होते हैं तो फिर 2-2 साल तक लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अभी तक कामयाब उसमें क्यों नहीं होते? वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ नज़र आना शुरू होती हैं, पेट उनके लटके होते हैं, वो कभी भी वापस नहीं आते। इसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा है फूड यानी डाइट। इसमें हम कंप्लीट प्रोग्राम तो ज़ाहिर है नहीं दे सकते, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। 2-3 मिनट की वीडियो में आपको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि फूड आप क्या रखेंगे और आप ट्रेनिंग क्या करेंगे। अगर आप जिम में नहीं भी जा रहे, आप कहीं घर में भी हैं, तो कुछ एक एक्सरसाइज हैं जो इसको किसी हद तक इम्प्रूव कर सकती हैं, आपको हेल्प दे सकती हैं। फूड में फाइबर है, प्रोटीन है और हेल्दी फैट है। अभी अब मैं फ़ैट का नाम लूँगा तो आप लोग समझेंगे फ़ैट ही तो हम लूज़ करें तो फ़ैट खाना, तो वो वैसे लोग भाग रहे होते हैं। जब लोग उससे भाग रहे होते हैं तो उनको काफ़ी सारे यूटिलाइजेशन के इश्यूज़ आते हैं कि फ़ैट ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगी जब आपको अच्छी फ़ैट ही नहीं होगी आपके पास, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में फ़ैट काम आती है। तो इसमें आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड फैट भी, यानी नट्स एंड सीड्स, या अखरोट हैं, बादाम हैं, काजू हैं, पिस्ता है, ये इस तरह की चीज़ें। मैं ड्राई फ्रूट का नहीं कह रहा, मैं नट्स एंड सीड्स का कह रहा हूँ। आप इनको अप्लाई कर सकते हैं डेली, ये आपको बहुत हेल्प देंगे। सबसे अच्छा अखरोट रहता है जिसमें बहुत अच्छी ओमेगा 3 फैट होती है, जो आपकी पड़ी हुई फंसी हुई फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प दे सकती है। प्रोटीन में दालें आप खा सकते हैं, कोई भी दाल मसला नहीं करती। अगर आपको गैस्ट्रिक का इशू हो सकता है तो उस वाली दाल को आप 12 घंटे पहले सोक कर दें पानी में, 12 घंटे के बाद उसको पकाएं, A1 रहता है, सब अच्छा रहता है। मीट को आप वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन का जो हाल हो चुका है, मैं गुजारिश करूँगा कि इसको आप 1 बार से ज़्यादा या 2 बार से ज़्यादा वीक में यूज़ ना करें, वो एक अलग से प्रॉब्लम लेके आता है। वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, 3 से 5 फ्रूट आप ले सकते हैं, और वेजिटेबल आप जितनी भी खाएंगे वो सब अच्छी हैं। ग्रीन वेजिटेबल अच्छी हैं, जो ज़मीन के अंदर से निकलने वाली चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। आप सबको पकाएं, खाएं। होल फूड खाएंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। हाई नीज़ आप घर में आपको 5-6 फुट की जगह चाहिए, उसमें आप हाई नीज़ कर सकते हैं। हाई नीज़ के बाद आपके जैक्स हैं, जंपिंग जैक्स इसको आप क्या लें, जंपिंग जैक्स या जैक्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेप अप मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी कहा था, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं। इन पर कोई आपका इक्विपमेंट यूज़ नहीं हो रहा होता, कोई स्पेस यूज़ नहीं हो रही थी, कहीं आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको टोटल 10 मिनट चाहिए होते हैं, बस जहाँ कहीं खड़े हैं आप वहीं ये कर सकते हैं। स्क्वाट और पुशअप आप कर सकते हैं, और एंड में आप प्लैंक कर लें होल्ड रखने के लिए, जो आपकी बॉडी को थोड़ा सा टोन करने में हेल्प दे सकता है। ये वाली एक्सरसाइजेज का आप अपने तौर पर जो आपको कन्वीनियंट है उस तरह का एक प्रोग्राम बना लें। आप घर में भी हैं, सोने से पहले अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, हम काम इतना ज़्यादा कर लेते हैं, पता नहीं क्या कर लेते हैं, कि हमारे पास ये अपने लिए 10 मिनट नहीं होते, और फिर वही काम से पैसा कमाया हुआ हम बाद में डॉक्टर्स को देते हैं कि हमें अभी इलाज के लिए इतने इतने काम कर दें। थोड़ा बहुत अपनी आप सेहत पर ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे, तो ये भी आपको अच्छा लेके आगे चलती रहेगी। आप भी खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।